ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताम् नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सहस्रं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाव्यरायो दम्मदयामे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना यहाँ 34वां अधिकार चल रहा है, जिसमें कल बात हुई थी 7 प्रकार के दाता के गुण और 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति। अब उसके आगे की बात करते हैं। पेज नंबर 458 नीचे हाँ 58 हो गया था अपना, 59 में चल रहा था। तो इसमें एक बात आई थी, नीचे देखो 458 में नीचे 90 अध कर्म 4 प्रकार का है। आया आरंभ, उपद्रव्य, विद्रावण और परितापन। ये चीज यहाँ देखो, कल कहा था ना अध कर्म। अध कर्म का अर्थ क्या और क्या 4 प्रकार के लिए थे, आरंभ, उपद्रव्य, विद्रावण और परितापन। ख्याल में आ गया। और इसकी चर्चा अपन ने की थी। और यहाँ अब आ जाओ 459 में। यहाँ ऊपर देखो, हाँ मैं कुछ ले रहा हूँ। इन चारों दोषों से सहित भोजन अध कर्म दोष से संयुक्त है। क्या लिखा कि चारों दोषों से सहित भोजन जो होगा वो अध कर्म से युक्त होगा। इन 4 वेद अध कर्म से रहित भोजन देना ऐष्णा शुद्धि के थे। यानी मुनिराज को जो आहार दिया जाए वो कैसा होना चाहिए, ऐष्णा शुद्धि वाला, अतारी अध कर्म से रहित हो। अब आ जाइए नीचे सीधे 459 में नीचे। इन चारों दानों में अभय दान उत्कृष्ट है। मिल गया। इसका फल भी अन्य से उत्कृष्ट है। जैसे राजा की अन्य अनेक सेवा करने से राजा की मरण से रक्षा करना उत्कृष्ट सेवा है, मरण के समय सहायता करके शत्रुओं से बचाकर रक्षा करने वाला उत्कृष्ट सेवक है। उस उत्कृष्ट सेवक का उत्कृष्ट फल है। उसी प्रकार मुनि को अन्य 3 दान की अपेक्षा उपसर्ग से बचाने का महान पुण्य है। इस प्रकार यतियों के प्रति भी चारों दान कहे हैं, इसे नए प्रमाण से समझ लेना। तो 4 प्रकार के दान की बात कही गई। कौन कौन से? आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। तो यहाँ पर कह रहे हैं मुनिराज पर अभय दान कर सकते हैं क्या? तो हाँ, मुनिराज को भी अभयदान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अमरलाल साहब
मुनिराज को अभेदान दे सकते हो आप? कैसे दोगे बताओ? देखिए कल बताया था ना, बताओ कैसे दोगे? मुनिराज को क्या, मुनिराज तो सप्त भयों से रहित होते हैं। आर दान देना नहीं, अभेदान की बात बताइए। इस्लाम वाला कल ध्यान से सुना हो तो बता सकते, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा था आपको। देखो यहाँ लिखा है कैसे हम मुनिराज को, प्रश्न भी किया था यहाँ ऊपर देखो कि मुनिराज पर अभेदान कैसे कर सकते हैं। तो क्या समाधान? जैसे किसी राजा के प्रबल बेरी ने, अब ध्यान से सुनना, आज किसी छल पूर्वक राजा को अकेला पाकर उसे पकड़कर मारने का उद्यम किया। वो राजा था, उसको पकड़ा और मारने का उद्यम कर दिया। ऐसे समय में इस राजा को किसी महायोद्धा सेवक ने आकर अपने नाथ को दुखी जानकर बेरियों से युद्ध किया। अब वो राजा था, पकड़ लिया था, परंतु कोई सेवक ने आकर उसकी रक्षा कर ली। उसको अभय ज्ञान दिया कि नहीं दिया? मुक्त किया कि नहीं किया? अपने पुरुषार्थ से उन्हें जीतकर अपने नाथ राजा को बचा लिया। बाद में राजा को सुखी कर नमस्कार किया, निवेदन किया कि हे नाथ मैं आपका सेवक हूँ। देखो राजा बड़ा व्यक्ति है, फिर भी किसी ने पकड़ लिया उसको, पर किस सेवक ने बचा लिया। और फिर वो हाथ छोड़ता है, अंगरक्षक होते कि नहीं होते? वो तो अंगरक्षक होते नहीं, बॉडी गार्ड। तो प्रधानमंत्री बड़ा है कि बॉडी गार्ड वाला बड़ा है? मैं पूछ रहा हूँ, बॉडी गार्ड बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है? प्रधानमंत्री। पर कभी प्रसंग आता है और कोई आक्रमण करे तो बॉडी गार्ड उनको बचा लेता है। तो बॉडी गार्ड बचाने के बाद भी फिर उन्हें नमस्कार करता है कि मैं तो आपको से, उसको धन्यवाद दे रहे, पर रक्षा तो की ना उसने। ऐसे मुनिराज पर भी किसने उपसर्ग कर दिया और उनकर उपसर्ग दूर किया। जैसे रामचंद्र जी ने देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पर उपसर्ग दूर किया जब जंगल में थे, और देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पर उपसर्ग हुआ। रामचंद्र जी मुनिराज तो थे नहीं उस समय, कि थे? गृहस्थी थे, और उन्होंने उपसर्ग दूर किया तो ये अभेदान किया। ऐसा आया ख्याल में? क्यों? उनको भय नहीं है, पर ये अभय कहलाता है। यही दे रहे हैं, समझा रहे कि ये भय, मुनिराज को किसी प्रकार का भय नहीं है, उसको भय, परंतु उनका ये जो भय है ना, मुनिराज को भय नहीं है, परंतु उनको ऐसे उपसर्ग से दूर कर लिया। इसको अभेदान कहते हैं, इसको अभेदान कहते हैं। ऐसा ये लिखा देखो। अतः फिर उनकी पूजन की। इसी प्रकार तन से निष्प्रिय शत्रु मित्र के प्रति संभाव रखने वाले अपने नाथ वितरागी गुरुनाथ के ऊपर किसी पापी जन ने पूर्व के देश भाव से उपसर्ग किया। उस महाघोर उपसर्ग के समय किसी महाधर्मात्मा यतिनाथ के सेवक ने आकर अपने बल से पापी जन को दंड देकर मुनीश्वर का उपसर्ग टालकर बाद में यतीश्वर को नमस्कार कर स्तुति की, विनती की। ये मुनि के प्रति अभेदान है, ये है मुनिराज के प्रति अभेदान। किसी देव ने उपसर्ग कर दिया और किसने उनके रक्षा की, बचाया, उनको उपसर्ग दूर किया। अंकपन्नाचार्य मुनिराज पर उपसर्ग किया था, किसने किया था? आगे में रक्षाबंधन आ ही रहा है, बलियादी ने किया था। और उनका उपसर्ग किसने दूर किया? अब विष्णु कुमार ने किया। तो विष्णु कुमार ने अभेदान दिया कि नहीं दिया? ये कह रहे हैं। अब तो यहाँ लिखते हैं इन चारों दानों में अभेदान उत्कृष्ट दान है। आर दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभेदान में कहते हैं अभेदान उत्कृष्ट है। इसका फल भी अन्य से उत्कृष्ट है। उनका फल भी उत्कृष्ट क्यों है सब बता रहे हैं। जैसे राजा की अन्य अनेक सेवा करने से राजा की मरण से रक्षा करना उत्कृष्ट सेवा है। और राजा की सेवा, उसकी जगह मरण बचाया तो बड़ा काम किया ना। एक तो रोज रक्षा करता, पर आज बचा दिया
तो उसको अवार्ड मिलता है नहीं मिलता है? अपने स्वामी की जो रक्षा करता है उसको बाद में पुरस्कृत किया जाता, सम्मान मिलता है लोक में भी, और गवर्नमेंट भी सम्मान दे देती है, नया पुरस्कार भी दे देती है, ख्याति तो मिलती है। देखो उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर ऐसा काम किया। ऐसे ही मरण के समय सहायता करके शत्रुओं से बचाकर रक्षा करने वाला उत्कृष्ट सेवक है। उस उत्कृष्ट सेवा का उत्कृष्ट फल भी क्या मिलेगा? उत्कृष्ट मिलेगा। उसी प्रकार मुनि को अन्य 3 दान की अपेक्षा उपसर्ग से बचाने का मान पुण्य क्यों? ऐसे सबसे बड़े, देखो तीर्थंकरों पर तो उपसर्ग हो नहीं सकता, यानी अनंत पर नहीं हो सकता, भगवान पर उपसर्ग हो नहीं सकता, हो सकता है तो मुनिराज पर। तो सबसे बड़े अंतरात्मा है वो मुनिराज। अंतरात्मा के 3 भेद है ना, उत्तम मध्यम जगन, तो उत्तम अंतरात्मा है मुनिराज। तो उत्तम अंतरात्मा की उसने क्या की? रक्षा की है, उसका फल उत्कृष्ट मिलेगा उसको, क्योंकि ऐसे जीव की, ऐसे साधर्मी की रक्षा करना, एक मुनिराज को मारे या हजारों मनुष्य मारे बराबर पाप है। यानी राजा, आम पब्लिक से एक राजा को मारने का पाप ज्यादा है, और राजा से भी अधिक पाप मारने का फल है मुनिराज को मारना। तो उस मुनिराज को उनकी रक्षा की ना ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति की, उसका फल भी क्या मिलेगा? उत्कृष्ट मिलेगा। तो इस प्रकार यतियों के प्रति भी 4 दान कहे हैं, इस नए प्रमाण से समझ लेना चाहिए। अब आगे और क्लियर कर रहे हैं, मुझे समझना। किसी नए अपेक्षा से शास्त्र दान बड़ा है, कहीं लिखा ज्ञान दान शास्त्र दान बड़ा है। तो शास्त्र दान से जिनवाणी का अभ्यास कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस नए से शास्त्र दान बड़ा है। अपेक्षा से सब कथन है, ठीक है। किसी नए से औषधि दान बड़ा है, जब जिसकी महिमा गाई जाएगी उस समय उसकी बात करेंगे, उसको बड़ा कहेंगे। रोग की वृद्धि होने पर यति श्रावकों की ध्यान में स्थिरता नहीं होती, रोग नष्ट होने पर ध्यान अध्ययन की प्राप्ति होती है। तो उस नए से औषधि दान बढ़ा हुआ, वे औषधि दान बढ़ा गया। हाँ, क्यों कि यदि वो रोगी रहता तो ध्यान नहीं कर पाता, उपयोग स्थिर नहीं हो पाता। औषधि देने से स्वस्थ हुआ, उसका ध्यान टिक गया, उपयोग लग गया, इसलिए औषधि दान बड़ा हो गया। किसी ने से अन्नदान माने, अन्नदानम परम दानम तद्दानम परम, अन्नदान को भी परम दान कहा। कहते क्षुधा दिन प्रति खेद कारक होने से शिथिल हो जाने के कारण भोजन के बिना तन क्षीण हो जाता है, इससे धर्म ध्यान नहीं सक पाता। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा। तो भोजन दिया, उसके शरीर शिथिलता नहीं आई तो धर्म ध्यान कर सका, शुक्ल ध्यान कर सका, सब ध्यान कर सका, उपयोग स्थिर रह पाया। शरीर कमजोर हो जाए बिल्कुल तो फिर ध्यान नहीं कर पाता। इसलिए अन्न का भी महत्व है। तन की स्थिरता से भाव की स्थिरता होती है, और भाव की स्थिरता से कर्म नष्ट होकर केवली होकर सिद्ध पद प्राप्त होता है। अतः इस नए से आरदान बढ़ा है। आ गया कि नहीं आ गया? तो जब जिस अपेक्षा से बात करेंगे उस अपेक्षा से वो बात सही है, गलत नहीं कहना, किसी भी बात को गलत नहीं। जिस समय जो चर्चा चल रही है, किसी अपेक्षा से कोई बात कहीं लिखी गई है तो उस अपेक्षा समझ लो तो भी बात खत्म है। नहीं यही दान बड़ा है भैया, जिस समय जो चर्चा चल रही है, जिस अपेक्षा जाकर जा रही है जब कोई कथा में कोई बात चल रही है, औषधि दान की बात चल रही है, उस समय औषधि दान को बढ़ा के वो कहते हैं ना, जब जिसकी शादी हो उस समय उसके गीत गाने चाहिए, उसमें वो बड़ा ही है। वर राजा कहते हैं, वर राजा, राजा हो गया, वो बाप से भी बड़ा हो गया।
हाँ, घोड़े पे तो जिसका शादी है वही तो बैठेगा। पिताजी पैदल चल रहे हैं और बेटा घोड़े पे बैठा है, शर्म नहीं आती? अरे यहाँ बात ही नहीं है शर्म की तो कुछ कि है, वो बेटा है बराबर है, उसमें बेटा बड़ा, शादी हो रही, दूल्हा राजा है, उसकी महिमा गाई जाएगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे जिस दान में जिस समय जिसकी चर्चा चल रही है उस समय वो बढ़ाइए और अपेक्षा से सब कथन होते हैं। इस प्रकार नए प्रमाण से अपने अपने स्थान पर सभी उत्कृष्ट हैं भैया, नए प्रमाण सभी उत्कृष्ट हैं। यह आत्मा अन्नदान से सदैव सुखी रहता है, अनेक जीवों का पोषण करने वाला होता है। वे अन्नदान देंगे तो उसकी भी आवश्यकता है, अन्नदान नहीं होगा तो जीव भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो पोषण नहीं होगा, पोषण नहीं होगा तो क्या होगा, धर्म ध्यान आदि कैसे होगा। औषधि दान से शरीर रोग रहित होता है, अनेकों में अनेक रोग नष्ट करने की कला का धारक होता है। शास्त्र दान से अंग पूर्वादि श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वयं भवांतर में अन्य को ज्ञान दाता होता है। अभय दान से भवांतर में कोटि भट आदि माँ योद्धा होता है, दयावान होता है तथा अनुक्रम से अनंत काल पर्यंत सुख के स्थान स्त्रीभूत लोक शिखर पर सिद्ध होता है। ऐसा जानकर चारों ही दान देना योग्य, कि चारों ही दान देने योग्य हैं। अन्न दान दोगे तो क्या होगा, ज्ञान दान दोगे तो क्या फल मिलेगा आपको, सब में उत्कृष्ट फल है भैया। चारों दान करने योग्य है, एक भी दान नहीं करो ऐसा नहीं है, सभी दान अपनी जगह सही है और करना चाहिए। जब जो अवसर मिले उस दान का, जब औषधि दान की जरूरत है तो औषधि दान दो, जब वे दान की जरूरत है वे दान दो, जब आहार दान की जरूरत है आहार दान करो, और जिस समय शास्त्र दान की है ज्ञान दान की जरूरत है ज्ञान दान करो। सब बराबर है, सबका अपना महत्व है, कोई कम नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह उत्कृष्टता है। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखे ना अपेक्षा से सब बराबर है, कोई बड़ा कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुख्य कथन अतिथि सम विभाग व्रत का है। किसका है? अपने भोजन में अतिथि का सम विभाग करना, अतिथि सम विभाग व्रत है। देखो ये क्या नाम दिया, अतिथि का अर्थ पहले बता दिया, असम विभाग का अर्थ बता रहे। सम विभाग करना किसका? अपने भोजन में से सम विभाग करना, इसका नाम है अतिथि सम विभाग व्रत। आपने जो पहलाया था ना यहाँ बदे को, पीछे पेज पलटो 459, यहाँ लिखा था दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार दाता के 7 गुण और नवदा भक्ति सहित मनुष्य को भोजन देना पात्रदान है। श्रावक अपने घर में मिला, अपने लिए निर्मित किए गए भोजन में से अतिथि को जो भोजन देता है वह अतिथि सम विभाग व्रत है। आगे लाइन, कि श्रावक अपने घर में अपने लिए निर्मित किए गए भोजन में से अतिथि को जो भोजन देता है वह अतिथि सम विभाग व्रत है। और यहाँ पढ़ो वही बात आई है, अपने भोजन में, वापस आ जाओ 460 पर, अपने भोजन में अतिथि का समविभाग करना अतिथि समविभाग व्रत है। इसके सचित्र निश्चय, सचित्र सचित्ताभिराम, परवेपदेश, मास्तर, कालातिक्रम, ये 5 अतिचार है। कितने अतिचार बताए इसके? 5। एक है सचित्र निश्चय, दूसरा सचित्ताभिराम, तीसरा परवेपदेश, चौथा मास्तर और 5वां कालातिक्रम। सबके अर्थ भी बताए नीचे। भोजन की वस्तु सचित्त पदार्थ पर रखनी,
सचित्त निक्षेप नामक अतिचार है। क्या करना? जो भोजन की वस्तु है उस पर जो सचित्त वस्तु वो ढक दिया आपने, पहले भी आया रखना, सचित्त पदार्थ पर रखी, उस पे रख दिया, जैसे पत्ता है उस पे आपने रख दिया तो वो सचित्त हो जाएगा। पहले आया था ढकना, अब आया है रखना। हाँ, अब जैसे आप बनाते हो ना पानी वानी कुछ पत्ते तोड़ दिए उस पर रख करके आप खाते ना। यहाँ भी हम जयपुर में थे तो एक वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला था, वो इतनी बढ़िया आइसक्रीम, मतलब वो पत्तों पे ही देता था। तो हाँ, उस कटिंग करके निकाल के उस पत्ते पे देता, और लाइन लगती थी, लाइन उसकी। वो पन्ने से नहीं, आइसक्रीम टेस्ट थी पर देता पन्ने पर था, हरे पत्ते पर देता था। तो कहते हैं ये सचित्त हो गया। अपने भी बनाते ना पानी वानी पत्ते पर रख करके। भोजन की वस्तु सचित्त पदार्थ से आच्छादित करनी, यानी ढकना, सचित्ताभिधान नामक दोष है। भोजन के समय मुनीश्वर को आया जानकर मुझे काम है, तुम मुनि को आहार दे देना, ऐसा कहकर अन्न से अपना भोजन दान कराना पर व्यपदेश नामक अतिचार है। मुनिराज आपके आंगन में पधार रहे हैं, आपको आहार देना है और आप आहार नहीं दे करके मुझे काम में जा रहा हूँ, तुम महाराज जी को आहार दे देना, ऐसा कहना पर व्यपदेश नामक अतिचार है। क्योंकि तो सब बात श्रावक की चल रही है, ध्यान रखना। किसकी चल रही है? श्रावक की। अन्य दाता को दान देते हुए देखकर अपने भाव मत्सर युक्त करना मास्टर दोष, ईर्षा करना। अन्य दाता को दान दिया और उसके प्रति ईर्षा भाव रखना, ये मास्टर दोष है। अपने भोजन के वशीभूत होकर घर धंधे में लग जाने के कारण मुनीश्वर के भोजन का काल उल्लंघन हो जाने के बाद दैनिक क्रिया करते समय स्मरण हो जाने पर तत्पश्चात बाहर प्रक्षेपण करना कालातिक्रमण नामक अतिचार है। मुनिराज के जो आहार की चर्या थी समय, उस समय आप पड़गान के लिए खड़े नहीं हुए, आप अपने काम में लगे, फिर बाद में एकदम याद आया और फिर आकर के आप पड़गान के लिए खड़े हुए, तो ये कहते हैं कालातिक्रम अतिचार है। फिर फटाफट अरे भूल गया, ना के खड़ा हो गया, तो ये कहते हैं कालातिक्रम अतिचार है। इन 5 अतिचारों से रहित शुद्ध अतिथि समविभाग व्रत है। क्या लिखा? इन 5 अतिचारों से रहित शुद्ध अतिथि समविभाग व्रत है। इस प्रकार 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत है। प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार है। कितने कितने? सभी मिलकर 60 हुए। क्यों हुए? 60 कैसे हो गए? 12 व्रत है, एक के 5 अतिचार है, 12 का 5 से गुणा करो। लीला भाई झपकी लग रही है। इसके साथ ही सम्यक्त के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि सम स्तव, ये 5 अतिचार हैं। सभी मिलाकर 60 हो गए। इसके साथ ही सम्यक्त के भी 5 अतिचार बता रहे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि समस्तव, ये 5 अतिचार हैं। जिनवाणी में कहे गए धार्मिक अंगों के सेवन में शंका करना, शंका नामक अतिचार है। क्या जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म के अंग कहे हैं, उस धर्म अंग में आपने शंका कर दी, ऐसा है कि नहीं है क्या पता, ठीक है कह दिया है, ऐसी शंका करना, ये शंका नामक अतिचार है। फिर दूसरा, धर्म सेवन से इस भव संबंधी वांछा तथा पर भव संबंधी इंद्रिय सुखों की वांछा करना कांचा नामक दोष है।
ठीक है, जो अपन ने पढ़े भी है सम्यक के 8 अंग पढ़े थे कि नहीं, तो उसमें भी 8 दोष भी बताए, उसमें शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, पर यहाँ 5 अतिचार में लिया लगे। तो कहते हैं शंका होनी किसमें, धर्म सेवन से इस भव संबंधी वांछा करना, पर भव संबंधी इंद्रिय सुखों की वांछा करना, तो कहते हैं ये कांक्षा नामक दोष है, अतिचार है। धर्मात्मा मुनि श्रावक आदि निर्मल दृष्टिधारी पुरुषों के तन में रोग देकर, तनमल से लिप्त देखकर, मुख दुर्गंधमयी देखकर इत्यादि रोग देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा दोष है। जो दोष में बताया वही बात है कि कोई मुनिराज है, कोई धर्मात्मा है, उसको देख करके ग्लानि करना, मुंह फेर लेना, मुंह मोड़ना, ये सब क्या है, ये दोष है। ये क्या कहलाएगा, विचिकित्सा दोष। मुनिराज हो या दूसरा कोई हो, किसी को भी बीमारी रोगी देख करके ग्लानि नहीं करनी, क्योंकि अपने भी ऐसा हो जाएगा। आया था ना इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, ऐसा क्यों हुआ, किसी का बेटा लूला क्यों हुआ, लंगड़ा क्यों था, आपने किसी के बेटे को लूला लंगड़ा किया होगा, या आपने उसको हंसी उड़ाई होगी, किसी का बेटा लूला लंगड़ा होगा, अंधा होगा, तो आपने ऐसा कि इसलिए आपका होगा ऐसा। ये सब आया तक नहीं है तो इसमें, इसलिए किसी की हंसी नहीं उड़ानी भाई। किसी के भी रोग होने पर, शारीरिक विकृतता होने पर किसी की हंसी नहीं उड़ानी, नहीं तो वो तुम्हारे भी पैर में आके पड़ेगा ही, समझो। अपनी सीधी भाषा में कहूँ, वैसा तुम्हारे भी पैर में आके के गिरेगा। हाँ। मिथ्या दृष्टि जीवों के गुण देखकर, बारंबार याद कर, उनके गुण को अच्छा जानकर उनकी प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक दोष है। किसकी, मिथ्या दृष्टि बात की, सम्य दृष्टि नहीं। थोड़ा सा एक शब्द भूल जाए और नीचे का पड़े, यार ये क्या लिख दिया, यूं आएगा। एक शब्द थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखोगे तो अर्थ का अन्य हो जाएगा। यहाँ लिखा मिथ्या दृष्टि जीवों के गुण देखकर, बारंबार याद कर, उनके गुणों को अच्छा जानकर उनकी प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक दोष है। इसमें क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि उसके गुणों की प्रशंसा करना बुरी बात है, ये तो नहीं, बाकी 3 तो जम गए पर ये तो नहीं जम रहा है। ये आपको अच्छा लग रहा है, ये ठीक है। अरे भाई मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करोगे तो क्या होगा, मिथ्यात्व का पोषण होगा ना। जो मिथ्यात्व की क्रिया करता है उसकी मिथ्या क्रिया की तुम तारीफ करोगे तो उसको सपोर्ट मिलेगा ना। आपके उसकी सम्यक क्रिया की तारीफ करना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ उसकी मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या जनित क्रिया करता है, उसके वो गुण देके आपने और आपने उसकी तारीफ की, उसमें सपोर्ट मिलता है उसको, तो ये अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक दोष है, अतिचार है। मिथ्या दृष्टि की अपने वचनों से स्तुति करना अन्य दृष्टि समस्तव नामक दोष है। मिथ्या दृष्टियों की अपने वचनों से उनकी स्तुति करना, गुणगान करना, ये अन्य दृष्टि समस्तव नामक दोष है। इन 5 अतिचार रहित सम्यक दर्शन सहित व्रत का धारी, कोमल चित्त सहित दया भंडार, संसार से उदासीन, पाप से भयभीत, चारों गति के वास को दुखदायी जानकर शरीर धारण करने व मरने से दुखित मन, मोक्षाभिलाषी, अजर अमर पद का लोभी, धर्मात्मा, अपने मन वचन तन से क्रिया करने वाला, सभी जीवों को समान जानने वाला, यह त्रस हिंसा का त्यागी श्रावक यत्न पूर्वक क्रिया करता है। किसकी बात चल रही है, श्रावक की। इतनी सारी विशेषता बताई यहाँ पर, कैसा होता है श्रावक, कितनी चीजें उसको ध्यान में रखनी है। पहला लिखा है कि इन अत्याचारों से रहित होता है,
फिर लिखा इसमें वह व्रत का भी पालन करता है। कोमल चित्त होना चाहिए उसका। कैसा होना चाहिए चित्त? कोमल हो, कठोर चित्त नहीं होना चाहिए। आर्जव धर्म है ना, तो आर्जव धर्म कब होगा? परिणाम कोमल होंगे तब होगा ना। परिणाम कठोर है तो क्या होगा? दया भंडार, दया होनी चाहिए सब जीवों के प्रति इसको। और संसार से उदासीन, दया का भंडार है और संसार से उदासीन है। संसार में रहता है फिर भी संसार से कैसा है? उदासीन का मतलब, उदासीन का मतलब होता है साम्य भाव, सहजता। यहाँ उदासीन का अर्थ अपना नहीं जो आप लगाते हो मुंह लटका करके बैठे रहना। यहाँ उदासीनता का अर्थ मुंह लटका कर बैठना नहीं है। यहाँ उदासीनता का अर्थ है संसार से सहज रहना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना, समता भाव रखना, ये अर्थ है। यहाँ आया ख्याल में? सरोज भाभी क्या कहा, बोलो क्या अर्थ बताया उदासीनता का? उदासीनता का अर्थ क्या बताया? साम्य भाव। उदासीन मतलब साम्य भाव। पाप से भयभीत, पाप से डरता हो। अभी तो कह रहे थे वो भय से मुक्त होता है और अभी कह रहे हो पाप से भयभीत होता है। यानी पाप से भयभीत का अर्थ पाप करना उसे पसंद नहीं है, पाप करना नहीं चाहता है। यही उसका पाप से भय है, डरता। पाप करने में उसको डर लगता है, अर्थात वो पसंद नहीं है, करना नहीं चाहता। ऐसा वो आप जो भय समझते हो उस रूप भय नहीं। चारों गति के वास को दुखदाई जानता है। आधा पूजन में लाइन गई क्या की है? सिद्ध पूजन में भी लिखा युगल में दशा चारों गति की आएंगे नहीं। और आदिनाथ भगवान की पूजन में भी आया। ये चारों गतियों में दुख ही दुख है भाई। कौन सी गति अच्छी है तो बताओ? चारों गति में दुख जानो भैया। क्योंकि देखो एक मिलने गए जगह, वो बोले कि भगवान अब तो उठा भी नहीं रहा, सब तो चले गए, मैं ही गया। ऐसा लगता है कि मैं तो जेल खा के मर जाऊं या मर जाऊं। एक ऐसे भाव नहीं करना भैया। आप सबसे कह रहा हूँ, जब बुढ़ापा होता है, कष्ट पड़ता है तो ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं, पर ऐसे नहीं होने चाहिए। ये जिनवाणी सुनने का फल आना चाहिए। कितनी भी तकलीफ पड़े पर कभी मुख से ऐसे शब्द नहीं निकालना कि मैं ऐसा लगता है कि कुछ खा के मर जाऊं। नहीं, ऐसे भाव कभी भी नहीं निकालना, कितनी तकलीफ पड़ जाए। वो तो आयु जो पूरी होगी तभी आएगी। तो शरीर में वेदना सहन नहीं हो रही तो अगली गति में चली जाओगे तो वहाँ कौन सा मिलने वाला आपको? अब आप कीड़े मकोड़े हो जाओगे तो अभी यहाँ संगीत पंचेंद्री मनुष्य हो, इतने लोग सेवा कर रहे हैं, आपके हाजिर है, सब पूछ रहे, वहाँ कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कौन पूछने वाला है? कहाँ छोड़े? और तुम और कर्म मान रहे हो। इसलिए अपने को ऐसे जो बोले संबोधन करना, उसको परिणामों को स्थिर करना। क्योंकि अब उससे सहा नहीं जाता, इसलिए कहता है वो दुख सहा नहीं जाता, सब निकलता है। जो आप कह रहे हो गलत नहीं, कि सही है। क्योंकि जब तकलीफ पड़ती है ना आदमी को, तो वो क्या नहीं कर, मरता क्या नहीं करता, ये कहते ना, वही वाली बात है। परंतु अपने को उसको स्थितिकरण करना जरूरी है। क्योंकि तू तो मरता ही नहीं, क्यों मरने की बात करता है? मैं तो मरता ही नहीं हूँ। हाँ, सबको मौत आ गई, मुझे मौत नहीं। नहीं, तू मरता ही नहीं है, तू मरेगा ही नहीं। क्यों मुझे मौत नहीं आती? मैं कहाँ मरने वाला हूँ?
हाँ देखो, कर्म की गति न्यारी न्यारी है। आपने सुना है, पर अंतिम समय आपकी कर्म की उद्यावली ऐसी आ जाए तो न भी भाव बने, ऐसा हो सकता है। सैनिक राजा ने अंतिम में क्या किया? पर देखो, सबका ऐसा नहीं होता है। अपने को अपने परिणामों की स्थिरता करने का जरूरी है। परिणाम तो आएंगे। देखो, कर्म कभी छोड़ते नहीं। कर्म की स्थिति कैसी बनेगी पता नहीं, कौन से ब्रह्म में कौन सा कर्म बांधा था वो उदय में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपने को ही संभालना पड़ेगा। दूसरा तो कहेगा तब वो आएगा नहीं आएगा, उससे कितना होगा। पहले तो अपने आप को संबोधित करना जरूरी है। स्वयं को संबोधित करके अपने को स्थिरता करना, ये स्वाध्याय का फल है। ये स्वाध्याय का फल है। इसलिए परिणाम अपने को ही संबोधित करना पड़ेगा। और जैसे जैसे होगा दिक्कत भी आएगी, पर आपके अंदर की धारा चलती रहती है, आपको पता नहीं लगता। बाहर में कुछ बोला जा रहा है पर अंदर में धारा अलग चलती है। ओके ना, मैं समोसन जाके अपना विकल्प में था, मैं गया हूँ देव देती में चला गया हूँ, मैं समझ, बस वो दिमाग में जो चलता है वो बात निकल जाती है, जबकि गए हुए कुछ नहीं होते। तो इसलिए यहाँ जो लिखा है वो विशेष ध्यान देने योग्य है। शरीर धारण करने व मरने से दुखित मन, ठीक है, कि शरीर धारण किया उससे वो अच्छा नहीं मानता शरीर धारण करना। मोक्षाभिलाषी है वो, मोक्ष का विलास में शरीर से रहित होना चाहता है। अजर अमर पद का लोभी है। कौन से पद का? अब लोभी लिख रहे हैं यहाँ कि हाँ सिद्ध पद चाहता ना, ये लोभ लिख लिया। अपने मन वचन तन से क्रिया करने वाला, मन से वचन से और तन से सभी जीवों को समान जाने, सब जीवों को समान जानता है। यह त्रस हिंसा का त्यागी श्रावक यत्न पूर्वक क्रिया करता है, यत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक प्रमाद रहित होकर के क्रिया करता है। ऐसा जीवन जीना है भैया, प्रयत्न करना है। यत्न कहो, प्रयत्न कहो, प्रमाद रहित अवस्था कहो। और जब निरोग अवस्था है, सजगता है, तब तब आप सब कर सकते हो। जब दूसरों के पराधीन हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जब है तब तो पूर्ण रूप से अपने को अपना कार्य करना चाहिए। बाकी सब जैसा भी किया है उसका फल आता रहेगा, जाता रहेगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी। हमें वर्तमान कि हमारी स्थिति अच्छी है तो पूर्ण सावधानी से सब कुछ करना चाहिए। से चर्चा आगे चलेगी।